Hello students, good morning. Hope you all are fine. So स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1 स्टैटिस्टिक्स। उसमें हमने अभी तक फर्स्ट लेक्चर लिया था जिसमें हमने देखा था फिक्स बेस मेथड। नाउ इट्स अ टाइम फॉर सेकंड मेथड, चेन बेस मेथड। चेन बेस्ड मेथड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले, आपको पता ही होगा शायद, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चेन बेस्ड मेथड का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। आप बोलोगे सर ये तो फिक्स बेस वाला ही है। हाँ है फिक्स बेस वाला ही, बट इसमें लिटरली थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। क्या चेंजेस रहेगा तो चलिए लिखते हैं क्या होगा चेंजेस। सो P1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, करंट ईयर प्राइस, एंड लास्ट में हमने जो देखा था P0, तो उसमें P0 में क्या था, तो P0 यानी कि हमने बेस ईयर लिया था, यहाँ पे प्रीसेंडिंग ईयर प्राइस आएगा। कौन सा ईयर, प्रीसेंडिंग यानी लास्ट ईयर यानी कि इसके पहले जो ईयर था उसकी प्राइस ली जाती है यहाँ पे। ओके, सो P1 इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस, P0 यानी कि प्रीवियस ईयर या फिर प्रीसेंडिंग ईयर प्राइस। तो अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल देख के देखते हैं तो कुछ पता चलेगा आपको। सो देखते हैं नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या बोला है, द डेटा अबाउट बाय मंथली क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी इन ईयर 2014 in the year 2014 are given. Compute the chain based index number from those data. So क्या compute करना है, chain based index number. Okay, so now यहाँ पे हमको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, तो सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं। मंथ दिया है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिया है प्राइस 22, 21.20, अगेन 22, 23, 24.70, 26.00। सो नाउ कैलकुलेट करना है चेन बेस इंडेक्स नंबर, तो उसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। तो देखो चेन बेस होता है, उसमें प्रीवियस ईयर को डिवाइड में लिया जाता है, P0 इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर लिया जाता है एंड P1 इज टू करंट ईयर। तो यहाँ पे मंथ दिया है तो मंथ वाइज करेंगे, जनवरी को करंट मंथ बोलेंगे 22 डिवाइड बाय प्रीवियस, इसके ऊपर का कोई मंथ तो वो कोई दिया नहीं है, अगर नहीं दिया है तो वही मंथ को डिवाइड में ले लेना है उसकी प्राइस को, तो 22 डिवाइड बाई 22 इंटू 100।
ओके, फिर से बोल रहा हूँ, आगे का मंथ का नहीं दिया है तो वही लेना है। ओके, इसीलिए बोला जाता है कि चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर में ऑलवेज फर्स्ट इंडेक्स नंबर 100 होता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये। मार्च का है 21.20 डिवाइड बाय प्रीवियस मंथ 22 into 100, so 21.20 divided by 22 into 100, so answer is a 96.36. Here is a 22 divided by previous year 21 by 0.22 into 100, so answer is a 103.77. Next one, current month 23 divided by previous 22 into 100, 104.55. सितंबर का है 24.70 डिवाइड बाय प्रीवियस 23 into 100, so answer is a 107.39. November 26.00 divided by 24.70 into 100, so answer is a 105.36. चलिए, अब वही कैलकुलेशन इसमें तो नहीं है बट आपको करना है, तो 105.36 माइनस 100 में से माइनस करेंगे तो 5.36% क्या बोला जाएगा, इंक्रीज हुआ है, ऐसा बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या बोला है। The data about the purchase of groundnuts by an edible oil mill from the year 2008 to 2015 are as follow. Prepare the index number by fixed base method with the year 2008 as the base year. So 2008 को क्या लेना है, बेस ईयर लेना है, और कौन सी मेथड, FBI यानी कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, विथ चेन बेस and by taking a average quantity purchased in year 2010 and 11 as the purchase for base year. So second CBI method को भी यूज़ करना है, FBI को करना है, CBI method and average method को यूज़ करना है। एवरेज FBI, ये तीनों मेथड को यूज़ करना है। एवरेज में कौन सा ईयर है, 2010 एंड 2011। ओके, चलिए, सो डोंट वरी, पहले हम इसका सम लिखेंगे, फिर इसके रिगार्डिंग कुछ बातें करेंगे और ये सम पूरा करेंगे। ओके, सो नाउ सबसे पहले इसका टेबल बनाना पड़ेगा जो बहुत बड़ा रहेगा। इसमें (2008) वो लिख लेते हैं पहले, ईयर एंड परचेस ऑफ ग्राउंडनट्स। टू 2008 to 2015, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15।
ग्राउंड नट्स परचेस है 230, 250, 230, 250, 270, 280, 300, 300. सो नाउ सबसे पहले हम देखेंगे फिक्स बेस मेथड FBI विद द बेस ईयर है 2008. उसका फार्मूला लिखेंगे I इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100. सो नाउ चलिए, ये फिक्स बेस मेथड है. हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था वो मेथड, तो उसके हिसाब से हम सम करेंगे. सो नाउ बेस ईयर 2008 है, बेस करंट ईयर का प्राइस है 230, बेस ईयर का भी 230 है, यानी कि सबको 230 से डिवाइड करना है. आंसर इज 100. हियर इज करंट ईयर 250, बेस ईयर 230 into 100. So 250 divided by 230 into 100, 108.70. Current 230, base year भी 230 into 100, 100. Current year 250 divided by base year 230 into 100, 108.70. करंट ईयर का प्राइस है 270, बेस ईयर का है 230 इंटू 100, 117.39. करंट ईयर का है 280 डिवाइड बाय बेस ईयर का है 230 इंटू 100, 121.74. करंट ईयर का है 300 डिवाइड बाई बेस ईयर का है 230 इंटू 100. सो आंसर इज 130.43. सेम हियर 300 डिवाइड बाई 230 इंटू 100, 130.43. सो दिस इज अ FBI मेथड. नाउ CBI चेन बेस इंडेक्स नंबर, उसका भी फॉर्मूला I इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100 ही रहेगा. बट लिटल चेंज, क्या चेंज रहेगा, तो इसमें जो बेस ईयर है वो प्रीवियस ईयर बोला जाएगा. चलिए देखते हैं कैसे. करंट ईयर 230, बेस ईयर नहीं दिया है, ऊपर का कोई है नहीं, तो 230 लिया जाएगा. 230 डिवाइड बाई 230 इंटू 100, 100. चलिए, करंट ईयर का है 250 डिवाइड बाय बेस ईयर, ऊपर का प्रीवियस ईयर 230, 108.70. चलिए, करंट ईयर का है 230 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का 250, 230 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, 92. चलिए नेक्स्ट, करंट ईयर 250, प्रीवियस ईयर 230 इंटू 100, 108.70. नेक्स्ट, करंट ईयर का है 270 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का है 250 इंटू 100, 108. नेक्स्ट, करंट ईयर का है 280 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का है 270 इंटू 100, 103.74, 70. नेक्स्ट, करंट ईयर का है 300 डिवाइड बाय बेस ईयर प्रीवियस ईयर 280 इंटू 100. सो आंसर इज 107.14. एंड लास्ट 300, बेस ईयर प्रीवियस ईयर भी 300 इंटू 100, सो 100. So this is a method of CBI. Now average method. Average में 2010 and 2011 को बोला था एवरेज लेने के लिए. सो यहाँ पे 2010 की हम प्राइस लेंगे 230, 11 की 250, 2 ईयर्स की प्राइस डिवाइड बाय 2.
सो 480 डिवाइड बाई 2, सो आंसर इज 240. सो हमको कितनी अमाउंट लिखनी है वो मिल गया 240. फॉर्मूला लिखेंगे I इज इक्वल टू P1 अपन P0 इंटू 100. सो यहाँ पे P0 की अमाउंट है 240. हमको सबको यानी कि ये सब अमाउंट को 240 से क्या करना है, डिवाइड करना है. ओके चलिए नाउ लिखते हैं. सो करंट ईयर 230 है, डिवाइड बाय 240 इंटू 100. 230 डिवाइड बाई 240 इंटू 100, 95.83. 2009 में है 250. सो 250 डिवाइड बाई 240 इंटू 100. सो आंसर इज 104.17. नेक्स्ट 2010 का है 230 डिवाइड बाई 240 इंटू 100, 95.83. 2011 का है 250 डिवाइड बाई एवरेज 240 इंटू 100, सो सेम 104.17. 2012 का है 270 डिवाइड बाई 240, 270 डिवाइड बाई 240, 112.5. Here 280 divide by 240 into 100, 116.67. Current year है 300 divided by average 240 into 100, so 125. and last 300 240, सो 125. तो ये तीनों मेथड के सम हमने कर दिए, फिक्स बेस, चेन बेस एंड एवरेज. होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. ओके नाउ अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6. द डेटा अबाउट सेल ऑफ 3 grain flour nuts, weight बाजरी चना, grain flour, weight बाजरी and chana at the flour mill from the year 2011 to 2015 are as follow. Compute the general index number using a simple average with fixed base method, taking a year 2011 is a base year and chain base method. तो यहाँ पे दोनों मेथड से सम करना है, बट यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, सो मैं ओनली फॉर चेन बेस मेथड करूँगा. फिक्स बेस मेथड आपको पता है कैसे करते हैं, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ कैसे करेंगे. ओके फिर से बोल रहा हूँ, मैं चेन बेस मेथड ही यूज़ कर रहा हूँ. आपको फिक्स बेस होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क आपको करना है फिक्स बेस मेथड का. यहाँ पे यह दिया है और यह ग्रेन फ्लोर, उसमें है वीट बाजरी एंड चना. यहाँ पे हम लगाएंगे टोटल. चलिए डिफरेंट टाइप्स के ईयर हैं. 2011, 12, 13, 14, 15. This is a CBI method.
मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में दिया है 40 20 50, 46 30 64 50 36 80 56 42 96 64 54 112। सो अगर हम फिक्स बेस मेथड यूज़ करते हैं तो ये 40, यहाँ पे ऐसे ईयर दिया है तो ये 40 को सबके साथ डिवाइड करना है इंटू 100, 20 है तो सबको 20 से डिवाइड करना है इंटू 100, 50 है तो 50 से डिवाइड करना है इंटू 100। बट हियर इज़ अ चेन बेस मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। सो देखिए कैसे करते हैं। पहले विट की बात करते हैं। 40 करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर है ही नहीं तो 40 लेंगे तो 40 इंटू 40, 40 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, सो 100। करंट ईयर 46 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का कितना है 40, तो 46 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, सो आंसर इज 115। हियर इज 2013 50 डिवाइड बाय 46 into 100, so 108.70। 56 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का है 50 into 100, so आंसर इज 112। हियर इज 64 डिवाइड बाय 56 into 100, 114.29। सो हियर बाजरी की बात करते हैं। 20 प्रीवियस ईयर है नहीं तो 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, 100। 30 है 2012 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर का है 20 इंटू 100, 150। 36 है प्रीवियस ईयर का 30 है तो डिवाइड बाई 30 इंटू 100, सो आंसर इज 120। 42 है प्रीवियस ईयर का है 36 तो 36 डिवाइड इंटू 100, सो आंसर इज 116.67। हियर इज 54 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का है 42 इंटू 100, 128.57। चलिए चने की बात करते हैं। 50 है करंट ईयर का डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर नहीं दिया है तो 50 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, 100। 2012 में 64 है डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर का यानी कि 50 इंटू 100, 128। 13 में 80 है, 80 डिवाइड बाई 64 इंटू 100। यहाँ पे 96 है तो 96 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, 120। and 112 डिवाइड बाई 96 इंटू 100, 116.67। अब देखो इसका जनरल इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना था तो जनरल इंडेक्स नंबर कैसे होगा। तो सबसे पहले ईयर वाइज तीनों की तीनों प्रोडक्ट है, आइटम दिए उसका टोटल 100 100 100 300, 115 प्लस 150 प्लस 128, ये तीनों का टोटल 108.70, 120 125 353.7, 112 116.67 and 120 348.67, 114.29, 128.57, 116.67, 359.53। देखो 3 आइटम्स है तो सबको हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से। 4 आइटम होती तो 4 से, तो हमको जनरल इंडेक्स नंबर मिलेगा। फर्स्ट का आएगा 100, सेकंड का आएगा 131, थर्ड का 117.90, 116.22 and last one is a 119.84।
ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नई मेथड कौन सी होगी, अभी इसका एक सम बाकी है, वो करेंगे। उसके बाद नई मेथड देखेंगे, कन्वर्जन फिक्स बेस का चेन बेस में और चेन बेस का फिक्स बेस में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।